Let's start with exercise 1.4. Question number 1. It says, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड तो करना ही नहीं और विदाउट उसके हमें ये बताना है कि कैसा एक्सपेंशन होगा इसका। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम डिनोमिनेटर को ना फैक्टराइज करेंगे। आपने क्या लेना है इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 3125, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके। तो हमें पता है कि 3125 इज डिविजिबल विथ 5, सो इट विल गिव यू 625। फिर से 5 से डिविजिबल है ये। अब 5 से फिर से डिविजिबिलिटी चेक कर दें, इट विल गिव यू 125। फिर 125 हो गया और उसके बाद 25 हो जाएगा आपका। अब 25 से कैसे आएगा 5 and 5। इसका मतलब क्या हुआ, that 3125 can be written as 5 raised to power 5, 13 over 5 raised to power 5. That means this is a terminating one. Why? Because अगर नीचे का फैक्टर 5 की फॉर्म में होगा, 2 की फॉर्म में होगा और दोनों साथ में भी होंगे, तब भी it will give you a terminating expansion. So the first one is terminating. Now let's move to the second part. It is 17 over 8. अब 8 को आप कैसे लिख सकते हो, ये तो सबको नोन होता है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 है अगर, तो इसका मतलब दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर कभी भी फैक्टर ना 2 रेज टू पावर m की फॉर्म में होगा और 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होगा, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 455, 64 over 455। अगेन आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द फैक्टराइजेशन ऑफ 455। 455 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, राइट? सो इट विल गिव यू 91। अब 91 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड इट विथ 7, सो इट विल गिव यू 13। सो you have three numbers 5, 7 and 13. So that means this number will be non-terminating because it has factors as 5, 7 and 13. So no, it will be like non-terminating one. Non-terminating and repeating one. Next is 15 over 1600. Now 1600 को भी आपको फैक्टराइज करना है। अब जब आप 1600 का फैक्टराइज करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, इट विल गिव यू 2 raised to power 6 and 5 raised to power 2। मैं करके भी शो कर देती हूँ आपको। 2 से आएगा 800, 2 से 400, डिवाइडेड बाय 2 200, डिवाइडेड बाय 2 100, अगेन बाय 2 it will give you 50, again by 2 it will give you 25, 5, 5 and 1. So you can see 2 to the power 6 is there and 5 raised to power 2 is there. So it is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, दोनों ही values हैं। So इसका मतलब this is going to be terminating. Next देखते हैं, fifth part of this is 29 over 343. अब 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, I can write it as 29 over 7 cube, और 7 क्यूब है अगर, तो इसका मतलब this is a non-terminating one, क्योंकि 2 फैक्टर होना चाहिए या 5 होना चाहिए तभी टर्मिनेटिंग होगा। Non-terminating, repeating it is 6। देखो 23 over 2 raised to power 3 into 5 square. Yes, it is terminating again because it has factors as 2 and 5. Next one, it is 129 over 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. इसमें extra आपको दिख रहा है ना, ये है। इसका मतलब this is going to be non-terminating repeating one because it has 7 in the denominator. That's why. Now the next one is 6 over 15, और 15 को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, you can write it as 3 into 5, और 6 और 15 कैंसिल भी हो रहा है पहले हमारा 2 and 5। So हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 as फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, that this is terminating. Now moving to the ninth one, it has 35 over 50. First I can see that this can be reduced 7 over 10, और 7 over 10 कैसा नंबर है, 10 को हम 2 into 5 भी लिख सकते हैं, so this is going to be
टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के दोनों ही फैक्टर्स हैं देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। अगर 2 अकेले भी आता है तब भी टर्मिनेटिंग, 5 अकेले भी आता है तब भी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला, इट इज 77 over 210। अब 210 का फैक्टराइजेशन करोगे या पहले इसको रिड्यूस कर सकते हो। (77) and 210, it is divisible with 7, so it will give you 11 and this will give you 30. So 30 के factors निकाल सकते हैं हम बहुत आसानी से. It will give you 2 into 3 into 5. So 5 is extra here. Sorry, 3 is extra here. 3 नहीं होना चाहिए था, तभी ये terminating होता. और अगर है अब यहाँ पे 3 present, then it will be non-terminating repeating. That's it. Now we'll be moving to the second question of this exercise. Question number 2 says, write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion. तो first वाली हमारा terminating था. टर्मिनेटिंग के लिए कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी. 3125 को हमने देखा था कि हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, और टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है 2 की पावर n 5 की पावर n. अब मेरे को क्या दिख रहा है कि 2 तो है ही नहीं, और 2 की पावर सेम होनी चाहिए 5 वाली, और सेम विल बी मल्टीप्लाइड ऑन द न्यूमरेटर साइड 2 की पावर 5. अब आपके पास बचा क्या ऊपर 13 इंटू 2 की पावर 5, इट विल गिव यू 416. और नीचे देखो क्या है, बेस अलग अलग है, बेस को मल्टीप्लाई करो पावर विल बी सेम, दैट इज 5. अब क्या हो जाएगा आपके पास 416 डिवाइडेड बाय 5 zeros which is 0.00416. अब जो हमारा सेकंड वाला था वो भी हमारा क्या था टर्मिनेटिंग, which was 17 over 8, 17 and 2 की पावर 3. अब मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, 5 की पावर 3 हो जाएगा. 17 into 5 की पावर 3 will give you 2125 divided by 2 into 5 10 हो गया, पावर कितनी हो गई 3. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, it will give you 1000. It is like 2.125 for you. अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं. थर्ड वाला तो एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नहीं करेंगे. फोर्थ वाला देखते हैं. फोर्थ वाला हमारा था 15 over 1600. 15 तो एज इट इज आएगा. 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2. तो 5 की पावर आप देख सकते हो कि छोटी है और हमें 6 बनानी है, तो आप 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे. सो इट विल गिव यू 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6, 5 की पावर 6. आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा है 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4. 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 9375. बस अब इसको आपने डिवाइड करना है. 9375 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, और आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 0.009375. अब जो बाकी आपके डोमिनेटिंग वाले हैं वो आप नोट करोगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना कि कौन से टर्मिनेटिंग है, और उनके आंसर्स भी जरूर देना. ऐसे ही सॉल्व करने आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. ये बहुत इजी मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया. अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले से. Let's start with question number 3. It says the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational, write in the form of p by q. What can you say about the prime factors of q? So यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि रैशनल है या नहीं है, या इरैशनल है. तो जो फर्स्ट नंबर है वो आप देख सकते हो, दिस इज लाइक अ टर्मिनेटिंग वन. और टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं हमारे, दे आर रैशनल. टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा. अब रैशनल है तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. क्यू के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे. देखो सबसे पहले तो आपको पॉइंट रिमूव करना होगा इसमें से, और कितने नंबर्स हैं पॉइंट्स के पीछे आप देखो ध्यान से, तो 9 नंबर्स हैं. तो आप किससे डिवाइड करोगे 10 टू द पावर 9 से. अब इसकी एक्सपेंशन करोगे तो किस फॉर्म में आएगी 10 की 2 इंटू 5. तो इसके फैक्टर्स देख लो आप, 2 और 5 है तभी टर्मिनेटिंग आया. बस यही कंफर्म करना था हमें.
सेकेंड केस में आप देख सकते हो दैट दिस इज लाइक अ नॉन टर्मिनेटिंग वन, एक तो खत्म नहीं हो रहा, दूसरा इट इज नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, यू कैन से द अदर वर्ड इज रिपीटिंग। सो अगर ये है तो इसका मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देख लो, आपके पास है 43.123 एंड ए बार ओवर इट, बार है इसके ऊपर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज रेकरिंग, और अगर रेकरिंग होता है तो क्या होता है कि हमारा नंबर विल बी रैशनल। दिस इज अ रैशनल नंबर वी हैव, एंड ये रैशनल नंबर है हमारा, और q की जो फॉर्म होगी हमारी, इट वोंट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, तभी तो ये हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर बट रेकरिंग। So yes, this is your answer for the third one and end to first chapter, that is real number. Thank you for watching. Have a great day.